आज जो मैं बना रही थी वो बना रही थी मैं आटे की कचौरी, और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो इसके अंदर मैदा नहीं होती है ना। तो बच्चों की गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं और बच्चों को कुछ ना कुछ खाने को चाहिए रहता है। तो मैंने सोचा आज मैं यहाँ पर कचौरी बना लेती हूँ। साथ में बनाऊँगी चटपटी सी बिल्कुल यहाँ पर मैं सब्जी, जो कि खट्टी मीठी होती है और बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ पर सूजी लेके आई थी मैं, तो वो मैं यहाँ पे भर रही हूँ। अब मैंने आटा लिया है, आटा मैं यहाँ पे 2 लूँगी, देखिए बोल्स है ना, 2 कप ले सकते हो आप, 2 कटोरी ले सकते हो आप, और 1 सूजी ले लेंगे। तो ये रेशियो रखेंगे यहाँ पर, और इससे ही हम जो है फिलिंग करके कचौरी बनाएंगे। बहुत टेस्टी बनती है। आपने ट्राई नहीं किया है तो ट्राई करिएगा ज़रूर। और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं अजवाइन, क्योंकि अजवाइन की वजह से जो है डाइजेस्ट हो जाएगा, नहीं तो क्या डाइजेस्ट नहीं होता है और बहुत ज़्यादा हैवी लगने लगता है। तो अजवाइन डालना बहुत ज़रूरी है। हाथ से मसल के डालिएगा तो हल्की सी क्रश हो जाती है, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पर ऐड करेंगे घी। तो मैंने यहाँ पे घी लिया है, प्योर गाय का घी यहाँ पे यूज़ करती हूँ मैं, तो वही डाला है मैंने, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब यहाँ पर ये जो इसको मोयन बोलते हैं, तो इसको हमने जो मोयन ऐड किया है ये इतना ऐड करेंगे कि हमारा जो है ना, हाथ से जब हम बाइंड करेंगे तो फिर हमको एक अच्छे से इसका बाइंडिंग मिलेगा, है ना। मुट्ठी बोलते हैं हम लोग इसको, आप लोग के क्या बोलते हैं बताना मुझे। इस तरह से हाथ से बाइंड करते हैं तो मुट्ठी बन जाती है। तो इतना जो है ना, इतना मोयन होना चाहिए ऐसे, और फिर जब टच करोगे तो बिखर जाएगी। तो इतना मोयन इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, और फिर इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और इसको आटा लगा लेंगे। जो पानी है ना, एक साथ नहीं डालना है, एक साथ डालने से सारा आटा बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। और आटा भी बहुत ज़्यादा गीला नहीं लगाया मैंने यहाँ पर। आटा मैंने हल्का जो सॉफ्ट होता है ना, जैसे अपन पराठों का आटा लगाते हैं, ऐसे लगाना है। अगर हम ज़्यादा टाइट आटा लगाएंगे तो जो हमारी कचौरियाँ हैं वो फैल जाएंगी और मसाला निकल जाएगा सारा फ्राई करते समय। तो इसलिए आटा लगाते समय हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ मैं, और आटा लगा लेते हैं। आटा लगाने के बाद थोड़ी देर आटे को सेट होने के लिए भी रखना है। तो इस तरह से पानी ऐड करते जाना है और आटा लगा देना है। अब यहाँ पर जब आटा लगेगा तो फिर देखिए कितना सॉफ्ट लगा है, बिल्कुल पराठे जैसा लगाना है। और एक गीला कपड़ा लेना है और साफ़ एकदम, और उसको मैंने यहाँ पर रैप कर दिया है। ठीक है, साफ़ गीला कपड़ा लेकर मैंने रैप कर दिया। तो और इसको यहाँ पर सेट होने के लिए रख दिया है। तो 10-15 मिनट ये सेट होएगा। तब तक ये देखिए उड़द की दाल, ये उड़द की दाल मैंने, उड़द की दाल 3-4 घंटे भिगोनी रहती है, तो भिगो दी थी, पानी निकाल लिया है उसका। एक मसाला रेडी करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर हम ये कचौरी बना रहे हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ गरम मसाले, काली मिर्च ली है, धनिया लिया है साबुत, और यहाँ पर मैं सौंफ ले लूँगी। सौंफ भी हमने साबुत लिया है यहाँ पर, और साथ में हम यहाँ पर जीरा ऐड करेंगे। ये मसाला बहुत ज़रूरी है, बहुत टेस्टी लगता है। किसी भी तरह की हम कचौरी बनाते हैं, हमको ये मसाला उसमें ऐड करने से बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है। साथ में मैंने यहाँ पर मिर्ची ली है। अगर आपके पास साबुत मिर्ची है तो आप साबुत मिर्ची ले लो। मैंने यहाँ पर जो मेरे पास ऑलरेडी मिर्ची कुटी हुई थी वो ली है। इसको मैं हल्के से सेकूँगी, कम आँच पे सेक लेंगे, और फिर उसके बाद हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये मसाला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है, ये हमको ज़रूर यूज़ करना है। तो हल्का हल्के आंच पे सेकना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं सेकना है। उड़द की दाल जो हमने भिगोई थी, 2-3 घंटे भिगोनी ज़रूरी है। गर्मियाँ हैं तो इसलिए ज़्यादा नहीं भिगोने की ज़रूरत है। इसको हल्का सा दरदरा कर लूँगी मैं मिक्सी में पीस के, और इसको बिल्कुल बस हल्का सा दरदरा करना है। जब एक बार हम चलाएंगे तो उसमें ये दरदरी हो जाएगी। पानी इसमें ऐड नहीं किया है मैंने, पानी इसमें ऐड नहीं करना है। हल्का सा देखिए इस तरह से आप इसको दरदरा कर लो, इसका टेक्सचर, और फिर आप इसको इसका मसाला ऐड करेंगे हम। तो कढ़ाई लिया है, उसमें तेल डाल लिया है। तेल कोई सा भी डाल सकते हो, जो आप खाते हो वो तेल डालो। मैं यहाँ पर जो है हम लोग ग्राउंडनट ऑयल खाते हैं तो वो लिया है मैंने। अब मैं यहाँ पर मसाला जो मैंने सेका था वो ठंडा हो गया है, तो उसको मैं यहाँ पे पीस लूँगी। आप मिक्सी में भी पीस सकते हो, बट इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट आता है। तो मैंने इसमें पीसा है इसको। हाथ से पीसने का टेस्ट बहुत अलग आता है। मिक्सी में अगर आप पीसो तो बिल्कुल बारीक नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ली है, इसको बारीक काट लेते हैं बिल्कुल।
अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो हरी मिर्च नहीं डालना। मेरे बच्चे बड़े हैं तो मैं हरी मिर्च यहाँ पर डालती हूँ। तो मसाला जो है बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करूँगी मैं। यहाँ पे जीरा लिया है, हल्का सा जीरा जब आपका फ्राई हो जाए तो आप इसमें हरी मिर्च डाल दो इस तरह से। और यहाँ पर हम ये जो कचौरी बनाएंगे ना, इसका मसाला तैयार कर रहे हैं। तो मसाला उड़द की दाल का बनाया मैंने, क्योंकि आज मैं उड़द की दाल की कचौरियाँ बना रही हूँ। ठीक है, घर में जो बनी हुई चीज़ होती है उसका टेस्ट ही बहुत अलग होता है। बाज़ार में भी हालांकि हम खाते हैं, लेकिन बाज़ार में जो है ना उतनी मतलब मसाले हमारे हिसाब से डाल रहे हैं हम घर पे। तो ये एक फ़ायदा होता है जब आप घर पे बना रहे हो तो। और सफाई से तो खैर बनता ही है। ऑयल हम फ्रेश यूज़ करते हैं, बार बार जो बहुत सारी कचौरियाँ तलता है तो वो ऑयल भी नुकसान करता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर घर पर बनाते हैं तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए अच्छी रहती है। तो गर्मी की छुट्टियां हैं, बच्चों को बहुत भूख लगती है तो घर पे बनाना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। यहाँ पे मैंने देखिए बेसन डाला है, मसाले में मैंने नमक, हल्दी और जो कुटा हुआ मसाला था वो डाला है दाल में। और चम्मच से दबा दबा के मैं यहाँ पे दाल को भून लूँगी। दाल को भूनने में टाइम लगता है इसमें, और इसमें लम्स भी पड़ जाते हैं तो हल्के से लम्स को भी यहाँ पे हम दबाते जाएंगे। अब यहाँ पर जो हम बनाएंगे ना चटपटी सी सब्जी बोल सकते हो आप, उसको चटनी बोल सकते हो। उसके लिए मैंने यहाँ पे इमली भिगोई है। इमली में मैं यहाँ पर गुड़ भी ऐड कर रही हूँ। तो अगर आपको मीठा नहीं पसंद है तो फिर आप गुड़ को अवॉइड कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको गैस पे पका लेंगे अच्छे से। जब गैस पे पक जाएगा तो इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। मसाले जब दाल के हैं उसके अंदर जब दाल अच्छे से सीज जाएगी तो फिर लास्ट में मैं यहाँ पर अमचूर ऐड कर दूँगी। अमचूर और हरे धनिए के बिना तो टेस्ट आता ही नहीं है, तो अमचूर ज़रूर ऐड करना है। थोड़ा ज़्यादा अमचूर लगता है इसके अंदर, क्योंकि खटास किस चीज़ की देंगे फिर हम, है ना। तो यहाँ पर नींबू की भी ऐड कर सकते हो आप खटास, अगर आपको अमचूर नहीं ऐड करना है तो। थोड़ा सा सोडा डालेंगे, एक चुटकी सोडा डालने से हमारी कचौरियाँ जो है ना फूली फूली बनेंगी। तो यहाँ पूर्वी को तो भूख लग रही थी, 2-3 चक्कर लगा चुकी थी रसोई के अंदर। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मसाला रेडी करना है। मसाले को कम आंच पे और तेज़ आंच पे इस तरह से मिक्स मीडियम करके आपको सेकना है। मसाला सेकना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा सिका हुआ होना चाहिए मसाला, क्योंकि उड़द की दाल थोड़ा सा टाइम लेती है गैस पर जब आप उसको सेकते हो ना, इसीलिए मैंने उसको ढका भी था। तो यहाँ पर नींबू लेके आई थी मैं। नींबू आजकल बिल्कुल अच्छे नहीं आ रहे हैं, गर्मी की वजह से बिल्कुल छोटे छोटे नींबू आ रहे हैं। तो इनको बहुत अच्छे से रखने का तरीका है, अच्छे से धो लिया मैंने, फिर एक बोल कंटेनर ले लिया। वैसे मैं कांच के कंटेनर में रखती हूँ, लेकिन आज मैंने प्लास्टिक के कंटेनर में ही पानी भर के इसको रख दिया है। ऐसा करने से नींबू बहुत टाइम तक फ्रिज के अंदर रखे रहते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहते हैं, एकदम सेफ रहते हैं। तो इसको आप कर सकते हो, नींबू को अगर रखना चाहते हो बचा के, क्योंकि नीचे रखती हूँ ना बास्केट के अंदर, जो फ्रूट बास्केट होता है या वेजिटेबल बास्केट, तो उसमें सूख ही जाते हैं थोड़े दिन में। बट ऐसा करने से बहुत दिनों तक नहीं सूखते हैं, 15-20 दिन तक भी चल जाते हैं नींबू। तो यहाँ पर देखिए जो हमने गुड़ और इमली का यहाँ पे हमने रेडी किया था मसाला, वो ले लेंगे और उसको अच्छे से छान लेंगे छलनी से, है ना। छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इमली के अंदर रेशे होते हैं बहुत ज़्यादा, बीज भी होते हैं कई बार, तो वो सब जो है निकल जाता है। तो वो सब यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है छानना। तो यहाँ पे छान लिया है मैंने। अब मैं इससे बनाऊंगी आलू की चटपटी सब्जी। ये बच्चे बहुत लाइक करते हैं। मीठा अगर आप नहीं पसंद करते हो तो मीठा आप अवॉइड कर सकते हो। और इसको बस अच्छे से छान लेंगे। ठंडा होने के बाद ही किया है मैंने ये सब। तो यहाँ पे ठंडा होने के बाद हमने इसको छान लिया है। अब हम आलू की सब्ज़ी यहाँ पे छौंकते हैं। देखिए आलू की सब्ज़ी जब हम बनाते हैं तो वैसे भी खाते हैं ना इसको, आलू की सब्ज़ी को प्लेन पूड़ी के साथ, तो भी बहुत अच्छी लगती है। तो आपने कभी नहीं बनाई है अगर, तो आलू की सब्ज़ी ये वाली ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि प्लेन पूड़ी के साथ जब आप इसको खाओगे ना तो भी बहुत अच्छी लगती है। टेस्टी रूटीन आलू की सब्ज़ी आप बना सकते हो। राई डाला मैंने, यहाँ पर हरी मिर्च डाली है, आलू मसल के डाल देंगे। तो जितने हमको ज़रूरत है उसके हिसाब से हम यहाँ पर आलू डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर 4-5 आलू डाल दिए। अपनी फैमिली के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको कितनी बनानी है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर बॉयल्ड आलू लेना है, और बॉयल्ड आलू को हाथ से मसल के डालना है, काट के नहीं डालना है, टेस्ट नहीं आएगा, हाथ से मसल के ही डालना है। हल्का सा हल्दी लेंगे, मिर्ची लेंगे, और इस तरह से हम यहाँ पर जो है सब्जी में मसाला ऐड करेंगे। इसके अंदर जो मसाला हमने कूटा था उसी मसाले का थोड़ा सा सेक्शन मैंने बचा लिया था, तो वो मैं डालूंगी इसमें। इस सब्जी में वो मसाला भी ऐड करना है जो हमने बनाया था।
तो बनाने के बाद इसको अच्छे से जो है मिक्स करेंगे और हल्का सा सौटे होने देंगे तेल में। जब अच्छा सा पक जाएगा तेल में तो फिर आप इसमें जो लिक्विड हमने छाना है इमली का और गुड़ के पानी का वो ऐड कर देंगे, फिर धनिया डाल देंगे। बस रेडी हो गई। देखिए खट्टी मीठी ये जो यहाँ पे चटनी बन गई है, सब्जी बोल सकते हैं, ये बन गई है, ये रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पे जो दाल है ठंडी होने के बाद इसको मैं बहुत अच्छे से हाथ से मसल लूँगी। इसमें से अगर कोई भी लम्स हैं तो वो मैं निकाल लूँगी। इन सबको मैं यहाँ पर रेडी करके अब कचौरी बनाने वाली। तो आ गया ना पानी, देखिए मुंह में। मुझे तो बनाते बनाते बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। आटा लिया था जो मैंने, उसको मैंने सेट होने रख दिया था, उसको मैं एक बार फिर से हाथ से जो है और सेट करूँगी, है ना। तो ये आटे की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आटे को सेट करना ज़रूरी नहीं तो जो कचौरी होती है ना वो फटने लगती है। तो बस इस तरह से गोल गोल बना लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगा था मुझे बनाने में, तो इसलिए घबराइए नहीं, आप भी ट्राई कर सकते हो। बहुत ही अच्छा लगता है बनाना, और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि मैं बच्चों को और अपनी फैमिली को, हस्बैंड को हाथ से बना के खिला सकती हूँ। मतलब ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी फीलिंग देती है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से हाथ से इसको स्प्रेड करेंगे और मसाला ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से मसाला ऐड करने के बाद फिर मैंने इसको क्लोज़ कर दिया था। तो थंब की हेल्प से दबाती जाऊंगी मसाले को और मैं यहाँ पे क्लोज़ कर लूँगी। ठीक है, तो इस तरह से कचौरी बनती है और बस हाथ से फिर इसको दबा दो, ज़्यादा वो नहीं लगता है। अगर आपको इसी में बेड़े ही बनानी होती है तो फिर हम बेलन से इसको जो है गोल गोल कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने हाथ से ही दबाया था, तो इस तरह से मैंने इसको दबाया हाथ से। और फिर मैंने देखा कि इसके अंदर मैंने बॉल्स नहीं बना के रखे, तो फिलिंग में दिक्कत आ रही थी। तो आप इस तरह से बॉल बना लेना मसाले के। जब हम मॉल बना लेते हैं मसाले के तो हमको फिलिंग में दिक्कत नहीं आती है, और बहुत ही आसानी से जो है हमारी कचौरियाँ फिल हो जाती हैं। फ्राई भी करते जाओ साथ में और फिल भी करते जाओ, बहुत आसान हो जाता है सब कुछ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से 4-5 पहले फर्स्ट बैच में निकालने के लिए 4-5 कचौरियाँ मैंने फिल करके अलग से रख ली। इस तरह से फिर आप जो है 5 कचौरी बहुत रहती है एक बैच में निकालना, क्योंकि ज़्यादा अगर हम डाल देंगे तो फिर कई बार ऐसा लगता है फूटने के चांसेस रहते हैं। और एक बार अगर कचौरी फूट जाती है ना तो फिर तेल भर जाता है उसके अंदर। तेल भरने की वजह से ना टेस्ट सारा ख़राब हो जाता है, मज़ा आता ही नहीं है। तो फिर एक बैच में मैंने तो 5 ही कचौरियाँ निकाली, 4 या 5, वो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट रेशियो रहता है। और देखिए इस तरह से हाथ से दबा दबा के जब हम कचौरियाँ बनाते हैं तो बहुत ही इक्वली मसाला चारों तरफ स्प्रेड हो जाता है, और कहीं से भी कचौरी आपको खाली नहीं लगेगी। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, चारों तरफ मसाला जो है बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है, और इसकी वजह से कचौरी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इवन हम इसको प्लेन भी खा सकते हैं। और हाँ, जैसे कि मैंने आलू की सब्ज़ी जो आप लोगों को बताई, आप उसके साथ भी खा सकते हो, हरी चटनी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, तो हरी चटनी के साथ भी खा सकते हो। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर जो है बैच रेडी कर रही हूँ मैं, और इसी बैच को मैं यहाँ पर ऐड करूँगी। तो पूर्वी को बहुत भूख लग जाती है, पता नहीं पढ़ते हैं ना बच्चे, या तो ये बोल लो आप उसको कोई एग्ज़ाम भी है बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो उसकी तैयारी में भी लग रही है। और गर्मी की छुट्टियाँ आ गई हैं तो बच्चे बाहर तो कहीं जा ही नहीं पाते हैं, तो इस वजह से मतलब थोड़ा चेंज हो जाता है। और फिर घर में ही अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिला दो ना तो क्या रहता है, फिर बाहर जाने की बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करते हैं। तो मैं तो घर में ही बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिलाती हूँ। मुझे थोड़ा शौक भी है बच्चों को हाथ से बना के खिलाने का। फिर क्या होता है, हॉस्टल वगैरह चले जाएंगे तो फिर बच्चों को वही हॉस्टल वगैरह का खाना रहता है, तो कहाँ मज़ेदार वाली बात है ना। तो अपने पास बच्चे हैं तो अच्छी अच्छी चीज़ें बना के हम अपने हाथ से खिलाते हैं तो उसकी बात अलग रहती है। हालांकि उतनी शुद्धता तो नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी इसी ज़माने में, लेकिन फिर भी चीज़ें घर पे खाते हैं तो ज़्यादा अच्छी रहती है ना। आप क्या कहते हो ज़रूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया, बहुत ज़्यादा तेल को गरम नहीं करना है, तो एक बार मैंने चेक किया। और इसके बाद यहाँ पर जो फर्स्ट बैच है वो मैं कचौरियों का ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा कचौरियाँ नहीं डालनी है, यहाँ पे मैंने 4 ही ऐड करी है देखिए। और डालते ही इनको हिलाना भी नहीं है, ये ध्यान रखना। अपने आप जब आप इसको पकने दोगे तो ये ऊपर आ जाएगी फूल के, और फिर उसके बाद हम इसको हिलाएंगे, उससे पहले हम इसको हिलाएंगे नहीं। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड बैच के लिए तैयारी कर रही हूँ मैं, और फिल करके रखती जा रही हूँ साइड के अंदर। तो इस तरह से कचौरियाँ फ्राई भी होती गई, और हम जो है अगले बैच की तैयारी भी करते गए, और बहुत इंटरेस्टिंग सा लगता है, बहुत मज़ा आता है बनाने में।
है ना। और हालांकि थोड़ी गर्मी है तो उसकी वजह से जो तेल की हीट है वो हमको परेशान करती है, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आता है बनाने में। मतलब कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब 3 बैचेस के अंदर तो आपकी फैमिली का पूरा काम हो जाता है। 3 या 4 बैचेस बना लो आप, है ना। तो यहाँ पे मैंने 4 बैचेस बनाए थे। तो यहाँ देखिए इस तरह से बन के रेडी हो गई है। कम आंच पे और तेज़ आंच पे हल्के हल्के हमको यहाँ पे फ्राई कर देना है। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी आंच, नहीं तो अंदर से कचौरियाँ कच्ची रह जाएंगी। हल्का हल्का कम आंच भी करते जाना है बीच में, और तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो कच्ची रह जाएंगी अंदर से कचौरियाँ। तो बन के रेडी हो गई। देखिए कितनी फूली है और कितनी टेस्टी लग रही है यहाँ पर। और इसको निकाल लेते हैं, टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे तो जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी यहाँ पर इसमें निकल जाएगा। तो देखिए कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है ना। बच्चों को भी बहुत पसंद आई और इनको भी बहुत अच्छी लगी। और देखिए यहाँ पर, और यहाँ पे मैं निकाल लूँगी। तो टिश्यू पेपर पर निकालने की वजह से उसमें जितना भी ऑयल है वो सारा आप उसमें एब्जॉर्ब कर लेते हो। तो यहाँ पे सेकंड बैच भी बन के रेडी हो गया है। अब मैं बच्चों को खाने के लिए यहाँ पे बोल दूँगी कि भाई खा लो, क्योंकि बहुत चक्कर लगा लिए थे पूर्वी ने। अक्षत को तो नहीं रहता है इतना, लेकिन आप पूर्वी को तो रहता है कि क्या बना रही हो क्या बना रही हो करने आ जाती है वो। उसकी हेल्प लेती नहीं हूँ मैं अभी इन दिनों, लेकिन वो कभी कभी हेल्प भी करवाती है। तो देखिए कचौरी रेडी है। कितनी टेस्टी लग रही है ना, देखने में बहुत टेस्टी लग रही है। तो बनाती जा रही थी मैंने बच्चों को कह दिया था खा लो, बहुत टेस्टी है। ये मुझे टेस्ट कराने भी आए और वाकई में मुझे भी बहुत अच्छी लगी। एकदम खट्टी खट्टी, और जो चटनी है ना उससे टेस्ट आ गया। तो ऊपर से चटनी लगा के और सब्जी लगा के खाई थी हमने।